श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 15 जनवरी की श्री माँ चंद्रभागा शिव महापुराण कथा पूरी हो चुकी है। आज कथा का तीसरा दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने जो जो उपाय और जानकारियां दी हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। साथ ही कल है माघ महीने का सोमवार, तो इस दिन किए जाने वाले 5 विशेष उपाय बताएंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। हम पूरी कथा को संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अगर आप गुरुजी की कथा ऑनलाइन मतलब मोबाइल पर यूट्यूब पर देखते हैं तो आपको बता दें आप ऑनलाइन आस्था टीवी और विटलेस सेवा समिति के चैनल पर देख पाएंगे। किन्हीं कारणों के चलते अभी पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले यूट्यूब चैनल पर कथा लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही है। असुविधा के लिए खेद है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सतगुरु अगर सही है, सच्चा है, तो दुनिया में सतगुरु और माँ ऐसे होते हैं जो आपका चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि आपको तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। नवयुवक बेटा बेटी प्रश्न करते हैं शिवलिंग में बेलपत्र पर शहद चिपकाने से क्या होता है, जल चढ़ाने से क्या होता है। उनके लिए एक पत्र पढ़ना चाहेंगे। संगीता यावत जी महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई। मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 2020 से कर रहा था। उसने इसरो का एग्जाम दिया था और इसके बाद लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन के बाद फिर से एग्जाम दिया था। पर लॉकडाउन पे हमने शिव महापुराण कथा सुनना चालू किया था। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र अर्पित करना शुरू कर दिया। इसके बाद पहले पेपर में वो अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो गया। इसके बाद दूसरे और तीसरे एग्जाम की तैयारी करने लगा और पशुपतिनाथ व्रत किया और 1 लोटा जल निरंतर चढ़ाते रहे। और इसके बाद बेटे ने तीनों एग्जाम क्लियर कर लिए और मेरे बेटे ने ऑल इंडिया में टॉप में 3rd रैंक लगी है। पूरे महाराष्ट्र में उसको 1st रैंक मिली है और बेटे की इसरो में जॉब लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। इसके बाद गुरुजी ने उस बालक को व्यासपीठ पे बुलाया और उस बालक को गुरुजी ने अपनी शॉल आशीर्वाद के रूप में दे दी और सांसद जी ने उसे माला पहनाकर अभिनंदन किया क्योंकि गुरुजी को बहुत उस बालक ने प्रभावित किया। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गजानन जी पत्र लेकर आए। मेरी माता 2019 से आपकी कथा को श्रवण कर रही हैं। बिना कुछ मांगे महादेव मुझे दे देते हैं और मैं रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। मेरी पत्नी को ब्रेन हेमरेज हो गया और डॉक्टर ने बोल दिया कि जीवन भर बिस्तर पर रहेंगी। मैंने 1 लोटा जल मंदिर में जाकर चढ़ाया और वहां पर चढ़े हुई बेलपत्र को उठाकर ले आया। हॉस्पिटल में तकिए के नीचे उस बेलपत्र को रख दिया और ऑपरेशन होता गया। वो कोमा में चली गई और डॉक्टर ने बोला ये 5 दिन या 50 दिन जितने दिन कोमा में रहेंगी कुछ नहीं कह सकते। मैं रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता, उस जल को झेलकर थोड़ा सा लाता और अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क देता, छिंटन कर देता क्योंकि डॉक्टर पिलाने नहीं दे रहे थे। और भोलेनाथ की कृपा से 5 दिन बाद उसके शरीर में हलचल होने लगी और वो आज पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। हम मंदिर में परिधान को बदल कर जाएंगे तो लोग हंसते हैं। मतलब हमको यदि कॉलेज जाना है और हम कॉलेज की ड्रेस में हैं या जीन्स में हैं तो हम क्या करें, हम उसी ड्रेस में जाकर मंदिर में जल चढ़ा दें या मंदिर के लिए अलग ड्रेस पहने और कोचिंग के लिए अलग पहने। तो इस पर गुरुजी ने कहा भोलेनाथ तुम्हारे कपड़े देखने के लिए नहीं बैठे हैं, वो तो तुम्हारा दिल देखने के लिए बैठे हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा ये आजकल के युवक अगर मंदिर जा रहे हैं तो तुम उनको जाने दो, वो जैसे भी जाएं, महादेव के मंदिर में जाएं तो उनको टोको मत, जाने दो। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आप शिव जी के मंदिर गए हो और आपने 1 लोटा जल चढ़ाया है, शिव जी का भजन किया है या लोटा भर के जल भी नहीं चढ़ाया, बस शिवलिंग का स्पर्श भी किया है और यदि शिवलिंग का स्पर्श भी नहीं किया है, दूर से प्रणाम भी किया है तो शिव तत्व आपको मिलेगा जरूर। झोली खाली नहीं रहेगी, वो भरेगी जरूर क्योंकि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सरिता पावन ओझा जी पत्र लेकर आई। बाबा के मूल मंत्र और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं। मैं जब पेट से थी, मैं गर्भवती थी तो मेरे को फिट आना शुरू हो गए थे। मुझे मेरी के दौरे आने लगे थे। मुझे 10-12 दिनों में आने लगते थे। साल भर भी हो गया पर वो फिट आना नहीं रुके और मैंने टीवी में आपकी कथा सुनी थी और शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाती और एक चढ़ी हुई बेलपत्र को वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर खा लेती। दर्शन करते करते खाती और 1 साल हो गया है और मेरे फिट आना बंद हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आई हूँ। मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कल्याणी जी पत्र लेकर आई। मेरे पापा की किडनी में बहुत साल से पथरी हो गई थी और शरीर में सूजन भी रहती थी। किडनी में पथरी होने के कारण पूरे शरीर भी खराब हो रहा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। मैंने आपकी कथा मोबाइल में सुनी थी और मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र देना शुरू कर दिया। आपका बताया सफेद दूर्वा वाला उपाय भी किया और उनकी पथरी चूर चूर होकर निकल गई। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको काम, क्रोध, आसक्ति
वासना में जगा रहे हैं तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकते, और वो लोग माँ, पिता, बहन, भाई और गुरु हैं। ये हमेशा जीवन में तुम्हें सही रास्ता ही दिखाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। मकर संक्रांति के दान का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कहा, आपको दान में आपको ऐसी चीज़ें देना है जो आपकी प्रिय हो, आपके उपयोग की हो, वो दान करना है। जो आप उपयोग नहीं कर सकते, बिना काम की चीज़ें दान नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्लास्टिक का सामान दान करने से अच्छा है आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का दान कर दो, वह भी आपको शुभ फल प्रदान कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। वक्ता समझाए और तुम समझ लो तो उसमें श्रेष्ठता है। अगर आपको वक्त समझाए तो आपको रो रो कर समझना पड़ता है, अर्थात आपको कोई अच्छी बात, सत्मार्ग बता रहा है तो आपको उसी बात को सुनना चाहिए और अपने जीवन में उसे अपनाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। हमें हमारे जीवन में जल का सदुपयोग करना चाहिए, पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, प्रकृति का सदुपयोग करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है 84 लाख योनियों में सबसे पहली योनि मछली की होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। नारी की शोभा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, महंगे जवाहरात से नहीं होती, बल्कि एक नारी की शोभा उसकी मर्यादा से होती है। उसकी मर्यादा ही उसका सबसे बड़ा गहना होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। पति पत्नी का संबंध टूट रहा हो, बात तलाक तक जा रही हो तो मेरा बेटा बेटी और माँ बाप से निवेदन है, आप उनको जोड़ने का प्रयास करें और इनके बीच में जहर घोलने का प्रयास ना करें। उनको बढ़ावा मत दें। लड़का लड़की दोनों को समझना चाहिए जिसमें हमारा जीवन का आनंद है। गुरुजी ने बताया, आज के समय में 50% शादियां सही चल रही हैं और 50% शादियां अदालत में चल रही हैं। जान लेते हैं माघ महीने के सोमवार के विशेष उपाय। अगर आपको लग रहा है कि कोई बीमारी होने वाली है और जांच के लिए जाना है तो आपको एक धतूरा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर चढ़ा देना है और एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ अपने मन का भाव, अपनी कामना बाबा से बोलें और जल जलाधारी से उसे आपको वापस नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। लोटे में आपको उसका जल झेलना नहीं है, सिर्फ अर्पित करना है और अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपने हाथ लगाकर आना है और वो हाथ अपने नैनों पर और मस्तक पर लगा लेना है। रोग निवारण के लिए जब भी आप धतूरा चढ़ाएं तो धतूरे की डंडी का मुख अशोक सुंदरी वाली जगह के साइड होना चाहिए, मतलब जलाधारी की ओर करके आपको धतूरा अर्पित करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। रोग मुक्ति का ये विशेष उपाय है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर कीजिएगा। दूसरा विशेष उपाय है, जिनके बच्चे मदिरा व्यसन में डूबे रहते हैं, गलत संगति में है, मांस मदिरा में है, वेश्यावृत्ति में है, तो उनके लिए विशेष उपाय है। जब आप शिव मंदिर जाएं तो सबसे पहले जो जल है वो शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाइए, थोड़ा सा जल। इसके बाद आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने के बाद वापस आपको शिवलिंग पर 5 कन्याएं, शिव जी की जो 5 कन्याएं हैं, जया, विशेरा, सामरीवारी, दोतली, देव, इनका स्मरण करते हुए, इनका नाम लेते हुए वापस आपको थोड़ा जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है और कटोरी में वो जल आपको झेल लेना है या आप उसी लोटे में वो जल झेल लीजिए। जो बच्चा व्यसन में डूबा हुआ है, गलत संगति में है, मदिरा में है, उस बच्चे को वो जल पिला दीजिए। यदि वो जल नहीं पीता है तो आप घर के मटके में परिंदे में वो जल डाल दीजिए ताकि वो भी उसका पान कर पाएगा। अगला तीसरा विशेष उपाय है, यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक कमल का फूल लेना है। यदि कमल का फूल नहीं है तो आप एक कमल गट्टा ले सकते हैं। उस कमल गट्टे को एक जल कलश के अंदर डुबा लीजिए। थोड़ी देर डुबो लेने के बाद वो कमल गट्टा आपको वापस निकाल लेना है और उसका जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए, अपनी मन की कामना करते हुए वो जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। 5 सोमवार आप ये उपाय करके देखिए, लक्ष्मी की आवक होने लगेगी। जल में से निकाला गया जो कमल गट्टा है आप वापस उसको प्रयोग में ला सकते हैं। माघ महीने के सोमवार का अगला चौथा विशेष उपाय है, यदि आपके कुल देवी देवता पितृ दुखी हैं, भूखे हैं, उनकी तृप्ति नहीं हो पा रही है, इसके लक्षण है कि आपसे पानी बार बार गिर जाता है, आप कोई भी सामग्री उठाते हो या पूजा के लिए जल कलश ले जाते हो तो आपसे हाथ से छूट जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो पितर आपसे दुखी हैं, पितरों की तृप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, पंचामृत बना लेना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 को मिलाकर पंचामृत तैयार कर लीजिए और एक बेलपत्री लेना है। सबसे पहले वो बेलपत्री आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाना है और जो बेलपत्री की डंडी का मुख है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको वो बेलपत्री अर्पित करना है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको इसी उपाय के लिए करना है। इसके बाद जो पंचामृत आपने बनाया है वह आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सबसे पहले चढ़ाना है, फिर थोड़ा पंचामृत आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसी पंचामृत से महादेव पितरों को तृप्त कर देंगे, कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
पांचवा विशेष उपाय है, यदि आपके घर में शिवलिंग है तो रोज जब भी आप शिवलिंग का स्नान कराएं तो अलग पात्र में रखकर स्नान कराएं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको भी स्नान कराना है और शिवलिंग में चढ़ाए गए जल को पूरे घर में सिंचन करें। गुरुजी ने बताया, यदि घर में बच्चे जिद्दी हैं, क्रोधी हैं, तो उस जल का आचमन उन बच्चे को कराएं। इसके बाद वह जल तुलसी जी को छोड़कर अन्य किसी पौधे में या वृक्ष में डाल सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज तीसरे दिन की मां चंद्रभागा शिव महापुराण कथा को हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।